बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, हो सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, हो सनम तेरी कसम। बेतहासा दिल में तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम, मर जाएंगे हम। सनम तेरी कसम, हो सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, हो सनम तेरी कसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज आप लोग को बताने वाले हैं कि रेलवे वाले का जो है ये आदत है कि वो पूछा हुआ ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, यानी कि PYQ। तो आप लोगों को जो है हम PYQ ही करवा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और जीके जीएस का टेंशन बिल्कुल खत्म। तो आप लोग को क्या करवा रहे हैं, PYQ। तो ये PYQ में जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। क्या सुने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया गया था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 आयोजित किया गया था, कहां पे। तो देखिए ये कहां आयोजित किया गया था, ये किया गया था राउरकेला ओडिशा में। कहा किया गया था, राउरकेला ओडिशा में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है। ये फेस क्रीम जो है यह जो है किसका एक एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो ये फेस क्रीम जो है इमल्शन का उदाहरण है। फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का। नेक्स्ट है, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना है। जब हम लोग दर्पण को देखते हैं, दर्पण के आमने सामने खड़े होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, स्पष्ट रूप से बनता है। तो यह किसके कारण बनता है, तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या है, तो ये है परावर्तन। कौन है, परावर्तन। नेक्स्ट है, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल के कितने अणु जो है, जल का कितना अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो 4 अणु मिलकर, जल का जो है 4 अणु मिलकर क्या बनाता है, Fe3O4, ठीक है। नेक्स्ट है, जाइलम का क्या कार्य है। ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधे का 2 ऊतक है। तो जाइलम का जो है क्या कार्य है, तो जाइलम का जो है जल एवं खनिज का संवहन करना। जाइलम का क्या कार्य है, ये जो है जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज का क्या करता है, संवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर से हानिकारक पचायज, हमारे शरीर से हानिकारक पचायज अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। देखिए जब हम लोग खाते पीते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं, तो ये सब क्या होता है, पचकर जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है वो शरीर के हर एक अंग में क्या हो जाता है, पहुंचा दिया जाता है। और नेक्स्ट जो अपशिष्ट बच गया उसको क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया या तो अपशिष्ट को बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो उत्सर्जन के द्वारा। और जो चीज बाहर निकलता है उसे हम कहेंगे उत्सर्जित पदार्थ, और जहां से उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित होता है उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग। जैसे एग्जाम्पल है हमारा नाक,
ये क्या है, नाक उत्सर्जन अंग है। और नाक से जो गंदगी निकलता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्सर्जन और निकलने की प्रक्रिया। और उत्सर्जित पदार्थ क्या होगा, जो हमारे नाक से निकलता है। बिल्कुल आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। उनका निधन 96 वर्ष की आयु में कब हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 23 नवंबर 2023। क्या हो जाएगा, 23 नवंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कण के बीच देखिए जरूर रिक्त स्थान होता है। तो कह रहा है कि डैश उदाहरण क्या दर्शाता है कि पदार्थ के बीच जो है रिक्त स्थान है। तो कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। या तो चीनी भी आप लोग देखे होंगे, चीनी को जब जल में दीजिएगा तो क्या हो जाता है, गल जाता है। जरूर कुछ ना कुछ इसमें क्या है, रिक्त है। तो क्या होता है, उसमें पानी घुस जाता है और क्या हो जाता है, वो गल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार क्या हो जाएगा, गोल। वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली, ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो है यह कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा संवाहक का आकार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, संवाहक का आकार। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो लवण और जल। कौन सा उत्पाद बनेगा, लवण और जल। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो कोई भी व्यक्ति जब चंद्रमा पे जाएगा तो चंद्रमा पर उसका भार की तुलना में क्या हो जाएगा, 6 गुना अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। क्या बोला, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में क्या होता है, मौजूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। क्या है, तृतीय उपभोक्ता। आप लोग को भी पता है कि खाने वाला अधिक है लेकिन बनाने वाला बहुत कम है। तो तृतीय उपभोक्ता क्या है, अधिक संख्या में है। लेने वाला 1000 मिलेंगे लेकिन देने वाले 1-2 ही मिलेंगे। तो किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक जो है सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, तो ये होता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है। कह रहा है कि अपने सभी अपरूपों में जो कार्बन है ये ऑक्सीजन में दहन करके क्या देगा। तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। आप लोग जानिए कि कोशिका का आकार यानी किसी तरह घुमा दीजिए, सिर्फ कोना नहीं बनना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अमीबा। तो कह रहा है कि किस कोशिका का जो है आकार हमेशा बदलता रहता है। तो अमीबा का कोशिका क्या होता है, हमेशा का हमेशा बदलता रहता है। किस कोशिका का आकार बदलता रहेगा, तो अमीबा का आकार क्या होता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, फोर्स यानी बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, डैश शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो अशुद्धियों के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो गैंग का। किसका उपयोग किया जाता है, गैंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है। तो यह प्रभावित होता है मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक।
क्या बोला, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता है, माता से कि पिता से। तो कह रहा है मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।